अपनी विकसित सोच से करनाल का नाम और हरियाणा का नाम रोशन कर चुकी बनर्जी सिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू हुई। बता दें कि दिल्ली स्थित भारत मंडपम में यूथ डायलॉग का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों बहनों ने भाग लिया और यहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। बता दें कि दोनों बहनों संजौली और अनन्या बनर्जी को युवा मंत्रालय से निमंत्रण मिला था, जिसमें उन्हें देश से भाग लेने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करना था। दोनों बहनें करनाल स्थित सारथी नामक संस्था चलाती है, जिसके द्वारा वे मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षा व मासिक धर्म और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का काम करती है। वे भारत के 7 से ज्यादा राज्यों और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना चुकी है। इस अवसर पर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से रूबरू होने के साथ आनंद महिंद्रा, सुपर 30 के आनंद कुमार, वाईचिंग भूटिया जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ मंच साझा करने का भी अवसर मिला। गौरतलब है कि आज से 10 साल पहले करनाल की बनर्जी सिस्टर ने प्रधानमंत्री को बेटियों को गर्भ में बचाने के लिए पत्र लिखा था। इस पत्र के बाद उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यात्रा निकाली। इससे पहले उन्हें ग्रेट ब्रिटेन, यूएनओ, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में अपनी बात कहने का भी अवसर मिला। बहनों को आजाद भारत की टॉप 50 महिलाओं की सूची में शामिल किया गया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में एक दिन का सांसद बनने का भी अवसर मिला। संजौली बनर्जी ने कहा कि बेटियों को भी बेटों के समान समझा जाए, क्योंकि वे भी परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को सुरक्षा दी जाए, रेप मुजरिमों को फांसी का प्रावधान हो, 16 साल से अधिक उम्र के रेपिस्ट को बालिग मानकर उसे सजा दी जाए। जी नमस्कार, मेरा नाम संजोली बैनर्जी है और मैं करनाल हरियाणा से हूँ। और मुझे अभी 11 और 12 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के वहाँ पर इवेंट पर शामिल होने का मौका मिला। और ये इवेंट था विकसित भारत नेशनल यूथ लीडर्स डायलॉग। तो बेसिकली नेशनल यूथ फोरम जो राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल है, उसके संदर्भ में ये फेस्टिवल होता है और ये इवेंट किया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का इनिशिएटिव था। और वहाँ पर एज ए स्पेशल अटेंडी, एज ए यूथ आइकॉन जो है, मुझे और मेरी सिस्टर अनन्या बनर्जी को बुलाया गया। और ये हमें न्योता जो है युवा मंत्रालय से ही आया था। और इसमें हमारा रोल ये था कि हमें वहाँ पर जो 3000 से ज़्यादा जो युवा जुड़े थे अलग अलग राज्यों से भारत के, उनको मेंटोर करना, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी ये साझा करना, उनको प्रेरणा देना, ये हमारा काम था। और हमने मिलजुल कर ये एक 10 अलग अलग थीम्स पर प्रेजेंटेशंस तैयार करी, जो संडे को प्रधानमंत्री जी के सामने बात रखी गई कि किस प्रकार से भारत जो है विकसित भारत बन सकता है 2047 तक, और उसमें किस प्रकार से युवा का देश निर्माण में कितना बड़ा रोल है। तो उसी के संदर्भ में था। और मैं यूथ एम्पावरमेंट या युवा सशक्तिकरण के फील्ड में मेरा रोल रहा। मैं एक एक्टिविस्ट रह चुकी हूँ और मैं पिछले 20 सालों में बचपन से ही जो है, पहले कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ, अब अलग अलग और मुद्दों के खिलाफ काम करती आई हूँ। अभी मैं अपनी बहन के साथ सारथी नामक संस्था करनाल में चलाती हूँ, जिसके द्वारा हम सशक्तिकरण और जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। तो हम मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म और महिला सशक्तिकरण पे और शिक्षा पे काम करते हैं। किस तरीके का माहौल वहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि छोटी सी उम्र के अंदर आप दोनों बहनों ने करना, जिस तरीके से कल्पना चावला ने नामकरण करवाया करनाल, उस तरीके से बनर्जी सिस्टर का नाम कहीं ना कहीं देश में चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, कैसी भूमिका रहने वाली आने वाले समय में? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक राष्ट्रीय स्तर पर बात रखने का मौका मिलना एक खुद में ही बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों के पास ये पावर है कि वो लोग खुद पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ अपने बात रखना कि युवा, आज की युवा क्या सोच रही है, उनकी विजन क्या है एक डेवलप्ड इंडिया को लेकर, और किस प्रकार से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कितनी तेज़ी से बदल रहा है ज़माना, तो एआई है और टूल्स हैं, उनको लेकर कैसे हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। और मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, चाहे इंग्लैंड के थे, जो मैं पहले अलग अलग देशों में पढ़ी हूँ, रही हूँ, काम किया है, वो सारे एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करने का मौका मिला। और इससे पहले ये इसी काम के कारण मुझे पहले कई बार रिकग्निशन मिल चुका है, चाहे वो इंग्लैंड से किंग चार्ल्स के जो है उनकी गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे मुझे ब्रिटिश हाई कमीशन ने 75 औरतों में शामिल किया, चाहे वो डायना अवार्ड मिलना हो,
ऑस्ट्रेलिया में मैं 1 दिन की सांसद रही, तो ये इस प्रकार के युवा मंत्रालय से ही मुझे यूनाइटेड नेशंस अवार्ड मिला। तो इस प्रकार का जो है मेरे को रिकॉग्निशन काम के लिए मिलता रहा है और बहुत काम सराहा गया और उससे हमारा हर बार विश्वास बुलंद होता है। और एक विकसित भारत में देश निर्माण में हमारा योगदान एज अ युवा जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसको और बुलंद करने का मुझे इंस्पिरेशन मिला इस इवेंट से। अलग अलग स्टेट से वहाँ पर जो युवा पहुँच रहे थे, जी आपने क्या कुछ एम वहाँ पर साधा? जी बिल्कुल, बहुत सारे और चेंज मेकर्स जो हैं, जो हमारे जैसे लोग जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ योगदान दे रहे हैं, उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे आइडियाज़ एक्सचेंज करने का मौका मिला। जो और यंग एनर्जी है, जो यंग ब्लड है, जो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प करने आते हैं, उनको इंस्पायर करने का मौका मिला। और यही सोच है कि भी स्किल्स और एजुकेशन पे खास ध्यान दिया जाए। यही बात मैंने रखी कि स्किल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सुशिक्षा कार्यक्रम के थ्रू भी यही कोशिश करते हैं अपने संस्था से भी कि हम युवा को जो स्किल्ड बनाओ। यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी रखी कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ ग्रेजुएट होना काफ़ी नहीं है, कौशल बहुत ज़रूरी है। और साथ में प्रधानमंत्री जी का ये कहना कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और दूरदर्शी बनना होगा कि हम देश को आगे कैसे लेकर जाएं। और वो अकेला जो है वो सिर्फ पॉलिसी मेकर्स, सिर्फ जो है हमारे नेता लोग जो है पॉलिटिशियंस, वो नहीं कर सकते। हम सबका इसमें इंडिविजुअली बहुत बड़ा रोल है। तो उन्होंने यही बोला कि ये ओनरशिप जो है आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के थ्रू, ये ओनरशिप हमें शिफ्ट करनी होगी कि ये अकेले सिर्फ सरकार का काम नहीं है, भाजपा का काम नहीं है, ये काम जो है हर इंडिविजुअल का है। ऐसी कोई बात जो प्रधानमंत्री ने आपके समक्ष रखी हो, जो आपको तुरंत हिट करी हो, उस पर आपने कॉल साधा हो? जी, कई ऐसी चीज़ें थी। पहले तो मैं उनकी जो शार्प माइंड है उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड थी। मैं उनकी मेमोरी वो काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, जिस प्रकार से उन्होंने बहुत ध्यान से सारे वो सजेशन सुने जो युवा ने उनके सामने रखे, उनके साथ साझा किए और उस पे हर एक पे काम करने का उन्होंने जो वादा किया। उसके अलावा 1 लाख युवा को राजनीति में लाने का जो उनका जो क्लेम था, वो बहुत इंस्पायरिंग लगा मुझे, बिकॉज़ आई थिंक इस समय में भारत कहीं न कहीं युवा को राजनीति में नहीं ला पा रहा है। तो उसको 1 लाख यंग पीपल को टू गेट देम इनटू पॉलिटिक्स, ये काफ़ी इंस्पायरिंग और बड़ी चीज़ थी। और काफ़ी लोग अगर वो नेता बने, अगर वो राजनीति में किसी भी लेवल पे जुड़े, तो आई थिंक रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है और युवा अगर नेतृत्व में आएगा तो भारत डेफिनेटली एक सुपर पावर बन सकता है। आपका आने वाले समय में क्या कुछ गोल है, और ये जो प्रेरणा आपको मिल रही है, जी छोटी सी उम्र में जो बच्चा खेलने कूदने की उम्र के अंदर होता है, जी उस समय आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंच रहे थे? जी। जी, मुझे इसकी प्रेरणा मेरे माता-पिता से मिली है, क्योंकि उन्होंने मुझे 5 साल की उम्र में ही जो है एक्टिविज़्म में डाल दिया था। हमेशा हमें ये सिखाया कि अपने से आगे सोचो और दुनिया में और क्या-क्या चल रहा है और आपके पास कितना कुछ है, वो समझने की कोशिश करना, वो उन्होंने सीख दी हमें। और बचपन में मैंने टीवी नहीं देखा 15 साल, मैंने टॉयज़ के साथ खेलनी हो, चाहे किताबें पढ़ना मेरे पेरेंट्स ने प्रेफ़र किया। मेरे पेरेंट्स दोनों टीचर्स हैं, तो इसी तरह का हमेशा शिक्षा का माहौल रहा और सड़कों पे नारे लगाना, पैम्फलेट्स बाँटना, नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट करना। 7 साल की उम्र में मुझे मुख्यमंत्री जी ने इनवाइट करके ऑनर भी किया था। तो मेरा बचपन काफ़ी ऐसा ही गुज़रा है, जिसमें मैंने सड़कों पे काफ़ी बचपन गुज़ारा। और अब मेरी जो इंस्पिरेशन या प्रेरणा मैं कहूँगी, वो लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मैं हर रोज़ जब उनके चैलेंजेज़, उनकी प्रॉब्लम्स देखती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि किस प्रकार मेरे को इतनी शिक्षा मिली है, मैं वर्ल्ड क्लास एजुकेशन लेकर आई हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िम्मेवारी और बढ़ जाती है फिर। और वो जो प्यार और विश्वास जो लोग दिखाते हैं, चाहे वो मेरे सुशिक्षा के बच्चे हैं, चाहे वो बुलंद और हम जो अभिव्यक्ति के थ्रू काम करते हैं उसमें है, चाहे आप सबका, ऑडियंस का, मीडिया का, सरकार का, सबका साथ जब रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िम्मेवारी और बढ़ गई है और काम करना होगा। तो यही है जी। जो युवा आपको इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी। उन्हें चंद शब्दों में क्या कुछ मैसेज? जी, युवा को मैं यही कहूँगी कि आप अपने आप को किसी से कम ना समझें। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम पहले पैसे कमा लें, हम किसी पावर की पोज़ीशन में आएँ, तब हम कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं है, हम चाहें तो आज ही, यहीं से ही, जिस भी कैपेसिटी में हम बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं। हम हर कोई जो है एक एजेंट ऑफ चेंज है। तो अब आप देखिए, बहुत लोग आप हमसे पूछते हैं, आपको पैसा कहाँ से मिलता है, आप कैसे ये सब करते हैं? ये बिल्कुल मुफ़्त है, हम कहीं से कोई डोनेशन नहीं लेते। सिर्फ़ सड़क पे खड़े होकर नारा लगाना, लोगों से बातचीत करना, जागरूकता फैलाने में कोई पैसे नहीं लगते। तो आई थिंक आप अपने आप को शिक्षित करें, सबसे पहले अपने आप को सशक्त करें और फिर अपने साथ और लोगों को लेकर चलें, बिकॉज़ आपका देश निर्माण में बहुत बड़ा रोल है। आप फ़ॉरेन जाएँ तो इंडिया का नाम वहाँ रोशन करें, इंडिया में हैं
तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, यही मेरा मैसेज है। जी, मेरे लिए बहुत ही शुभ घड़ी है कि मेरी दोनों बेटियां संजोली बैनर्जी और अनन्या बैनर्जी को मौका मिला भारत मंडपम में जाने का, विकसित भारत कैसे बन सकता है उसमें कंट्रीब्यूट करने का और मेंटोर करने का युवा को। तो ये हम बहुत लकी हैं कि हमारी बेटियों को ऐसा मौका मिला और उन्होंने वहाँ जाके प्रूव करा कि बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो मौका हमें देना है अपनी बेटियों को। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दें। कभी भी ये ना सोचें कि बेटी पराया धन है तो बेटी पर पैसा नहीं लगाना, पढ़ाई अच्छी नहीं करवानी, उनकी शादी के लिए पैसा जोड़ना है। मुझे लगता है कि शादी के लिए पैसा जोड़ना तो बहुत बाद की बात है। उच्च शिक्षा देने से पहले बच्चियाँ कॉन्फिडेंट होंगी, समाज की तरफ कुछ अच्छा करेंगी। और एक और काम जो पेरेंट्स गड़बड़ कर देते हैं वो बेटे को इम्पोर्टेंस तो देते ही हैं बेटी से ज़्यादा। दूसरी गड़बड़ कई बार ये कर देते हैं कि बेटों को ये नहीं सिखा पाते कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है बेटियों की। बेटियों को इज़्ज़त माता पिता भी करें, टीचर्स भी करें और ये समाज भी उतनी ही इज़्ज़त दे। हम पाबंदी बेटियों पर ना लगाएं, पाबंदी हम अपने बेटों पर लगाएं। बेटों को समझाएं कि उनका सामाजिक जिम्मेवारी क्या है, उनका क्या कर्तव्य बनता है समाज की तरफ और लड़कियों की तरफ। और ये जो है जितनी हार्मनी, जितना इज़्ज़त मान कहीं मैंने बाहर के देशों में देखा है, लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट रहती है और एक कॉल करने पर पुलिस भी आ जाती है। अब मैं मानती हूँ कि इंडिया की पुलिस भी बहुत एक्टिव हो गई है और बहुत बदलाव आ रहा है, मगर हमें और इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि ये लड़कियाँ सेफ़ भी फील करें, पढ़ाई भी करें, सेफ़ भी रहें और माता पिता कंपेयर ना करें कभी भी अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से, क्योंकि ये जो होता है दूसरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, खासकर जैसे अब संजोली एंड अनन्या की बात हो रही है, तो ये ना हो कि लोग कहें देखिए आप वो बेटियां भी तो कर रही हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो। हर इंसान में अलग कैलिबर है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है। बस भावना अच्छी होनी चाहिए कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। आप एक अच्छे डॉक्टर बन के अच्छा इलाज कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही तरह का कार्य करके मदद कर सकते हैं। प्लीज़ अपने बच्चों पे प्रेशर ना डालें और अपने बच्चों की मानसिकता का भी ध्यान दें। मैम, जिस तरीके से आपकी बेटियां दोनों बैनर्जी सिस्टर्स कहीं ना कहीं देश में नाम रोशन कर रही हैं, आने वाले समय में क्या जो शहर की हमारी बेटियां हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप कहीं ना कहीं जारी करेंगे कि वो आने वाली जो बेटियां हैं वो भी होंगी। इससे पहले मेरा सवाल ये होगा कि ये जो कार्यक्रम रहा प्रधानमंत्री के साथ, वो किस तरीके का कार्यक्रम रहा? संजोली ने दोनों सिस्टर ने आपको बताया कि किस तरीके की एक्टिविटी रही, ऐसे बातचीत हुई, क्या थोड़ा सी याद जी जी, मैं बहुत लकी मदर हूँ कि मेरी बेटियाँ मुझसे हर बात करती हैं। वो स्कूल के दिनों में किचन स्लैब पे बैठ के बताने से लेकर अभी तक। तो जहाँ तक भारत मंडपम विकसित भारत 2025 हुआ है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे जो बताया कि वहाँ पर बहुत सारे डिग्निटरीज़ भी आए हुए थे और मोदी जी की स्पीच सुनने का भी उन्हें मौका मिला। और ये दोनों बहनें दे वर अमंग 200 यूथ आइकन्स जो कि वहाँ पर मेंटोर करने गई थी बाकी स्टूडेंट्स को। वहाँ पर 3 लाख बच्चों ने जब अप्लाई करा था थ्रू देयर एसे राइटिंग एंड क्विज कॉम्पिटिशन्स, उनमें 3 लाख में से 3000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो वहाँ पर अटेंड कर सकते थे, जिसमें कि पूरा युवा था, स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के यूथ था। उन 3000 बच्चों को मेंटोर करने के लिए वहाँ पर आनंद महिंद्रा जी महिंद्रा ग्रुप के एंड आनंद कुमार जी सुपर 30, रॉनी स्पीवाला प्रोड्यूसर और पलकी शर्मा उपाध्याय वहाँ जर्नलिस्ट जो कि अब बीजेपी की मेंबर भी हैं, तो ये सब लोग वहाँ प्रस्तुत थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे डिग्निटरीज थे। उन सब के साथ मिलके इन 3000 बच्चों को संजोली और अनन्या ने भी उन सब के साथ मिलकर ट्रेन करा है। उनकी प्रेजेंटेशंस में उनको गाइड करा है, उनको मोटिवेट करा है कि वो देश में चेंज मेकिंग में और क्या-क्या कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ जैसे कि अभी आपने पूछा कि शहरों में हर बेटी, मैंने बोला कि सब बहुत कुछ पोटेंशियल है हमारे बच्चों में।
हमारे बच्चे किसी भी तरीके से, ज़रूरी नहीं कि एक ही तरीके से, किसी भी तरीके से देश की तरफ अपने ज़िम्मेवार नागरिक बनते हुए, समाज की तरफ अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं, मगर उसके लिए पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा ऐसा करे, तो मैं ये कहना चाहूँगी, हमने 13 साल बच्चों को टीवी नहीं दिखाया। उस जब हम बच्चों आज का बच्चा जो है खाना भी नहीं खा पाता टीवी के बिना। टीवी लगाकर या वीडियो गेम्स लगाकर, मोबाइल लगाकर ही हम बचे हुए थे कि बच्चा बस बिज़ी रहे और हमें ना तंग करे। नहीं, हमने बहुत टाइम बच्चों को दिया, बहुत उनके साथ अच्छे से, चाहे उनको किताबें पढ़ने पे लगाया, चाहे उनके साथ खेले, तो उससे हमारा बॉन्ड भी बना और उनकी नॉलेज भी बढ़ी और अलग-अलग तरह की बुक्स भी उन्होंने पढ़ी, उनसे कई बुक्स से वो इंस्पायर भी हुए। तो ये कोशिश पेरेंट्स की बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं टीवी देख रही होती और मैं उनको मना करती तो बहुत गलत था। दूसरी चीज़, हम लोगों ने उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी सिखाने के लिए, हाउ टू गिव बैक टू द सोसाइटी सिखाने के लिए, उनके बर्थडेज़ भी हमने कुछ 10-12 साल की उम्र तक किसी न किसी आश्रम में जाके मनाए हैं, जैसे कि वो अनाथ आश्रम हो जाए या कुछ लेप्रोसी स्ट्रिकन हो जाए आश्रम, ताकि उन्हें भी सेंस ऑफ गिविंग बना रहे उनमें। तो ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ बच्चों से एक्सपेक्ट करने से ये नहीं होगा। बैनर्जी सिस्टर्स की बचपन की कुछ यादें ताज़ी करना चाहेंगी? उनका क्या कुछ रवैया बचपन में रहता था, किस तरीके की वो रुझान रखती थी? हम बहुत लकी हैं कि हमारे दोनों बेटियां, मतलब जो हमने एक सपना देखा था उससे कई गुना आगे हैं। बचपन में अगर उन्हें बोला गया कि चलो चलते हैं, नुक्कड़ नाटिका करनी है आपने और आपने ऐसे परफॉर्म करना है या आप आवाज़ उठाएं इस चीज़ के खिलाफ, तो दोनों ने हमेशा उत्सुकता दिखाई। कभी भी दोनों ने ऐसे क्यों जाएं, क्या नहीं जाना हमें। बहुत से बच्चे ऐसा भी करते हैं, ज़िद्दी भी होते हैं। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हमारे बच्चों ने साथ ना दिया हो, और उसके बाद से अब ऐसा है कि अब हमें तो हाँ, पता भी नहीं है कि बहुत कुछ कर रही हैं वो। हमारी सोच से, हमारी ऊर्जा से परे दोनों बहुत अच्छा कर रही हैं काम। की इतना युवा पूरा देश में उनके साथ जुड़ा हुआ है और पढ़ाई करते हुए, काम करते हुए, जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करती हैं, साथ में वो समय निकाल रही हैं। तो ये बहुत दिन का जो बैलेंस करना, इस समय अगर पिछले 8 सालों से कहूँ तो बागडोर सारी इन दोनों बच्चियों के हाथ में है, जो भी ये सामाजिक कार्य चल रहे हैं। मैम, उन पेरेंट्स से क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे जो आज भी अपने बच्चों से थोड़ा विभिन्न रुख रहता है, या फिर पेरेंट्स बच्चों की नहीं मानते, बच्चे पेरेंट्स की नहीं मानते? देखिए, ये तो हमेशा ही चलता आया है और आज की नई बात नहीं है। हमारे पेरेंट्स के साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता ही था, उससे पहले उनका भी रहा होगा और उससे पहले उनका भी। ये तो हर जनरेशन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है और बस हमें समझने की ज़रूरत है कि नया दौर है, नए चीज़ें हैं, जितना हम सीख पाएँ उनसे हम सीखें। कभी ये मत सोचें कि मुझे सब कुछ आता है, और जहाँ उनकी बात गलत लगे प्यार से समझाने की कोशिश करें, उन्हें बताएं कि ये चीज़ का नज़रिया, उनका नज़रिया सही है मगर हमारा नज़रिया ये है, तो गैप कम होगा।